बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों ने नौजुबिल्ला सोशल मीडिया को ही अपना सब कुछ मान लिया है। बिला तहकीक और बग़ैर किसी सबूत के हर बात को फैलाते हैं, ये समझे बग़ैर कि हम सवाब नहीं अपने लिए मज़ीद गुनाह कमा रहे हैं। रमज़ान आते ही सोशल मीडिया पर बिलखसूस फ़ेसबुक पर कुछ अनासिर मुसलमानों के अकायद ख़राब करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ मवाद शेयर करते हैं और साथ ही साथ इसको शेयर करने की मांग भी कर रहे होते हैं। इसके साथ बड़े पैमाने पर यह ख़बर आम की जा रही है और इसे रमज़ान मुबारक का मुबारक मैसेज समझकर आवाम भी बड़े पैमाने पर इसे शेयर करती जा रही है। वो मैसेज कुछ इस तरह से है: सबको मुबारक हो, फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होगा या होने वाला है। और साथ ही साथ ये मनगढ़ंत हदीस भी लिखी होगी जो यूँ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सबसे पहले किसी को रमज़ान के बारे में इत्तला दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई। और साथ ही कहते हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर इस पैगाम को आगे शेयर कर दें। इस पैगाम को सोशल मीडिया पर इस तरह फैला दिया गया है कि अब अरबी बोलने वाले भी इससे मुतासिर हो गए और अरबी ज़ुबान में भी इसका मफ़हूम बयान होने लगा। वो कुछ इस तरह से है: जिसने सबसे पहले रमज़ान की इत्तला दी उस पर जहन्नुम की आग हराम हो गई। इस अरबी इबारत को भी पाकिस्तान के सादा लोगों ने हदीस रसूल समझ लिया, जबकि हो सकता है कि किसी ने वही उर्दू वाली इबारात का अरबी में तर्जुमा कर दिया हो, या ये भी मुमकिन हो कि किसी अरबी बोलने वाले शख्स ने पहले अरबी ज़ुबान में इस बात को घड़कर फैलाया और फिर इसे उर्दू या दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया। बहरहाल कुछ भी हो, मगर इतना तो तय है कि ये पैगाम बहुत ही ज़्यादा गर्दिश में है, तभी तो कई ज़ुबानों में ये बात मशहूर हो गई। इस मैसेज के बारे में लोगों को चंद बातों की गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि ये मैसेज सरासर झूठा है। इसे किसी बेदीन मुल्हिद ने अपनी तरफ मुसलमानों के अकायद ख़राब करने के लिए घड़ा है और साथ ही साथ हमारे ईमान और अक़ीदे को ख़राब करने के लिए हम मुसलमानों के दरमियान शेयर कर रहा है। याद रखिए, जो कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात घड़कर मंसूब करता है, उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नुम समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मफ़हूम है, कोई शख्स मुझ पर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। इसके साथ ये भी है कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से इज्तनाब करो। और जो बग़ैर किसी तहकीक के कोई बात झूठ हो आंख बंद करके आगे शेयर करते चले जाते हैं, वो भी इस झूठे के झूठ में शामिल हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी शख्स के झूठा और एक रिवायत के मुताबिक गुनहगार होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात बग़ैर किसी तहकीक के आगे बयान कर दे। ए मुसलमानों, तुम पूरे की पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और दीन इस्लाम में खराफात की गुंजाइश नहीं। इसलिए हम मुसलमानों को सोशल मीडिया पे हर मवाद की पहले खूब तहकीक कर लेनी चाहिए और जब मुतमईन हो जाए तो फिर इसके बाद फ़ैसला करने में आसानी होगी कि आया ये ख़बर सच्ची है या झूठी। तहकीक के बाद जो बात सच्ची साबित हो जाए उस बात को शेयर करें, और जिस मवाद के मुतालिक आपको मालूम नहीं हो रहा या तहकीक से झूठा होना साबित हो गया हो तो उसे हरगिज़ किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इंसान ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसका फैलाया हुआ मवाद बाकी रह जाएगा। दूसरी बात, दीन के मुतालिक खुशखबरी सुनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और पैगंबर ही किसी को डरा सकते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, ए नबी, हमने आपको गवाही देने वाला, बिशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। इसलिए किसी आम शख्स को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो कोई बात खड़कर उस पर खुशखबरी सुनाए। आजकल बहुत सारे मैसेजों में ये लिखा हुआ होता है कि ये मैसेज 20 अफराद को भेजो तो माला माल हो जाओगे, घर में खुशियाँ आएंगी, और अगर नहीं भेजा तो फ़कीर बन जाओगे, घर में कोई ना कोई मर जाएगा। मैसेज पढ़ने वाला आगे शेयर नहीं करने वाला फ़कीर हो ना हो, झूठा मैसेज करने वाला नेकियों से फ़कीर हो ही जाता है। गलत अमल करके ख़ुद फ़कीरों का लाश हो गया। ऐसे फ़कीरों का मैसेज दूसरों को सेंड करके आप भी फ़कीर ना बने
اور آج سے یہ بات طے کر لیں کہ 20 آدمی 30 آدمی کو بھیجنے والا ہر میسیج جھوٹا ہے۔ تیسری بات، جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمیں خبر دینے والے تھے، جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس آتی تھی کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں کام کرنے پر جنت ہے، فلاں کام کرنے والا جہنم جائے گا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا، تو یہ لوگ جو جھوٹی بات کھڑ کر جنت کی بشارت یا جہنم کی خبر دیتے ہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں۔ آپ ایسے مجرموں کی جھوٹی خبریں شیئر کر کے اس کے بدترین جرم میں شمولیت اختیار نہ کریں۔ چوتھی اور اہم بات، آج کل سوشل میڈیا مختلف سائٹس پر اسلام کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے۔ طرح طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کا نام لے کر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جھوٹی باتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے اور اسلام کے خلاف ہو رہی غلط ترجمانیوں کا سدباب کرنا ہے۔ ہم سدباب کرنے کے بجائے پروپیگنڈے کو مزید ہوا دینے لگ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کوئی خبر یا اسلام اور قرآن و حدیث سے متعلق کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے آگے شیئر نہ کریں، اور نہ ہی آپ کوئی ایسی بات اپنی طرف سے لکھ کر پھیلائیں جس کے متعلق آپ کو صحیح سے معلوم نہیں۔ وہی بات لکھیں جو تحقیق کے طور پر آپ کو معلوم ہے، اور ساتھ میں مکمل حوالہ درج کریں تاکہ دوسروں کے لیے اس بات کی تحقیق کرنا آسان رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو کم سے کم ایک بار لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔